हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर्स का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। पिछले चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, इलास्टिसिटी के बारे में। यहाँ पे हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लूइड? फ्लूइड मतलब व्हिच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है उसका नाम फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों ही एक जगह से दूसरे जगह में फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली लिक्विड के बारे में ही बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स है जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में या फिर पिछले क्लास में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और डेप्थ में डिस्कस करेंगे उसको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। प्रेशर पता है सबको, व्हाट इज प्रेशर? इट इज़ नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लूइड प्रेशर भी डेफिनेशन भी वैसे ही होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये फ्लूइड प्रेशर कैसा होता है? मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फ्लूइड है, ऐसा वाटर है मान लेते हैं। हम लोग को यहाँ के प्रेशर निकालना है, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर है वो निकालना है। तो फ्लूइड का जो डेफिनेशन है, प्रेशर का डेफिनेशन, वो हम लोग नहीं कर रहे, वो वेरी सिंपल है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वेरी सिंपल। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फ्लूइड है और इस पॉइंट में उसका कितना प्रेशर है वो निकालना है। इसके ऊपर कितना प्रेशर है? इसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? फ्लूइड सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक, वो तो है। लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर निकालना है कि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए है, तो यहाँ पे भी क्या पीए होगा या फिर अलग होगा, वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए, क्योंकि प्रेशर इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा सा एक एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे इसके चारों ओर एक छोटा सा हम लोग एरिया कंसिडर किया है, पॉइंट के चारों ओर, और उसी एरिया के ऊपर एक हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर कंसिडर करते हैं, इमेजिन करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे ये जो सिलेंडर है वाटर का, वो इस वाटर के अंदर ही है, वो मतलब एक वाटर का सिलेंडर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इस एरिया के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो सिलेंडर है वाटर, तो उसका तो एक वेट है, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो उस वेट के वजह से ये सिलेंडर इस एरिया के ऊपर प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इस एरिया के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ दिस कॉलम। ओके, सो फोर्स ऑन द एरिया, फोर्स ऑन द एरिया, वो जो एरिया है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हम लोग कैसे निकालेंगे? नथिंग बट द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का वेट कितना है? मान लेते हैं कि इसका हाइट h है, मतलब हम लोग एक ऐसा पॉइंट लिया जिसका डेप्थ ओपन सरफेस से h डिस्टेंस नीचे हो, h डेप्थ में एक पॉइंट लिया है, वहाँ पे हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके चारों ओर एक एरिया कंसीडर किया और एक सिलेंडर कंसीडर किया, वाटर का सिलेंडर जो उसके ऊपर है। तो ये वाटर का जो सिलेंडर है वो उसके वेट के वजह से इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो ये वेट ऑफ द कॉलम कितना होगा बोलो? वेट मतलब क्या होता है, मास इंटू जी। मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, क्योंकि ये लिक्विड कॉलम है तो लिक्विड का डेंसिटी रो, और वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो जाएगा। ये हो गया इसका वेट। सो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया कट जाएगा, क्या हो जाएगा, h रो g। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, h रो g प्रेशर आएगा एडिशनल। ऊपर वाला प्रेशर तो है ही, पीए तो है ही, यहाँ से यहाँ इतना डेप्थ में आने के बाद इसका इतना प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे पीए है तो यहाँ पे एडिशनल जो प्रेशर है, इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, इस जगह पे प्रेशर होगा पीए तो है ही प्लस h रो g। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लिक्विड के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA,
और कुछ डेप्थ नीचे, यहाँ पे कौन प्रेशर लगा रहे हैं? ऊपर से तो यार तो इसको लगा ही रहा है, उसके बावजूद एक एक्स्ट्रा है जो कि ये लिक्विड कॉलम है, वो इसको यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली प्रेशर कितना होगा? H रो जी तो होगा प्लस PA तो ऊपर से यही टोटल इतना बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं? इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। कितना इंक्रीमेंट होता है? अगर हम लोग H डेप्थ चेंज करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट डेप्थ, इट इज़ चेंज इन डेप्थ। मतलब प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू डेल्टा H रो जी। ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। मतलब प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू हाइट डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इंटू जी। यहाँ पे प्लस माइनस साइन हम लोग दे सकते हैं, प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस दे सकते हैं? अगर हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए डेल्टा V इज पॉजिटिव। इन दैट केस डेल्टा इज अकॉर्डिंग टू हम लोग लेना पड़ेगा, कभी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कभी नेगेटिव। अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो डेल्टा P इज पॉजिटिव। अगर ऊपर जाएंगे तो हाइट घट रहा है तो डेल्टा P इज नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। डेप्थ में जाने से प्रेशर बढ़ता है। अगर एक कंटेनर है ऐसे वाटर है, तो यहाँ पे प्रेशर अगर 10 है मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसके कुछ डिस्टेंस नीचे यहाँ पे प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? दिस चेंज इन हाइट डेल्टा H रो मल्टीप्लाइड बाई जी। ओके, सो हाइट मतलब चेंज होने से, डेप्थ चेंज होने से उसका प्रेशर में चेंज आता है। कितना चेंज आता है? ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द लिक्विड प्रेशर्स। ओके, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड्स। अब हम लोग प्रेशर के रिलेटेड एक थ्योरम को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पास्कल्स थ्योरी, पास्कल्स लॉ। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग पास्कल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। इफ़ वी अप्लाई प्रेशर ऑन ए कॉन्फाइंड लिक्विड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, कॉन्फाइंड लिक्विड, it will be transmitted to all region in undiminished manner and this acts perpendicularly to the surface। मतलब क्या है? अगर हम लोग एक कॉन्फाइंड लिक्विड में, व्हाट इज कॉन्फाइंड लिक्विड? कॉन्फाइंड लिक्विड मतलब इसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो कॉन्फाइंड है लिक्विड। जैसे कि फुटबॉल का जो ब्लैडर होता है, जो फुटबॉल के अंदर रहता है, वो कॉन्फाइंड है। मान लेते हैं कि उसका अंदर लिक्विड है, चारों ओर ढका हुआ है, मतलब वहाँ पे वाटर का निकलने का कोई जगह नहीं है, कॉन्फाइंड लिक्विड। तो कॉन्फाइंड लिक्विड के अंदर अगर हम लोग किसी भी जगह में प्रेशर डालें, अच्छे से समझना होगा, कॉन्फाइंड लिक्विड मतलब उसको निकलने की कोई जगह नहीं है। अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रेशर डालें, मतलब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया, तो इस जगह में प्रेशर डाले तो क्या होगा? ये प्रेशर सिर्फ यहाँ पे ही नहीं लगेगा, ये प्रेशर हर जगह पे लगेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रेशर जाके यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। मतलब हम लोग प्रेशर तो एक जगह पे डाल रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है हर जगह पे। इट विल ट्रांसमिट, मतलब फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, जो प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको लिखा है इट विल ट्रांसमिटेड ऑल रीजन इन अनडिमिनिश्ड मैनर। मतलब ये दूसरा रीजन, मतलब यहाँ पे भी चला जाएगा और यहाँ पे, यहाँ इसको जाकर प्रेशर लगाएगा। और अनडिमिनिश्ड मैनर मतलब यहाँ पे जितना इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। ये है पास्कल्स लॉ। ओके, एंड दिस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलरली काम करता है प्रेशर। अब इसका प्रूफ क्या है? बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इसी ब्लैडर को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें होल बना देते हैं, छोटा छोटा होल बना देते हैं, 2-4 होल बना दिया, और यहाँ पे अगर वाटर है, वाटर थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, बहुत ही छोटा होल है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर डालते हैं एक जगह पे, तो हम लोग देखेंगे कि हर जगह से वाटर निकलेगा, इक्वल रेट में निकलेगा। प्रेशर तो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन वाटर का जो फ्लो है वो इक्वल रेट में निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डालने वाला प्रेशर हर जगह पे पहुँच जा रहा है। समझ में आया? सो एक कॉन्फाइंड लिक्विड में अगर हम लोग किसी भी जगह पे प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर दूसरे जगह पे ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड वे, और परपेंडिकुलरली काम करता है। कहाँ से? सरफेस के साथ। ये है पास्कल्स लॉ। और ये पास्कल्स लॉ को यूज़ करके हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके ऊपर बनाया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोलिक प्रेस।
इसका प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर बेस करके है, और उसके सारे हम लोग कई सारा कॉम्प्लेक्स मशीन बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मॉडल हम लोग ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है इस इंस्ट्रूमेंट में, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है जहाँ पे दो साइड है, यू टाइप का कंटेनर है। इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अल्फा है और इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बीटा। और हम लोग मान लेते हैं ये जो बीटा है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा। ये अगर 10 होगा ये 1000 होगा, बहुत ही ज़्यादा एरिया हम लोग बना दिए। और यहाँ पे एरिया बहुत ही छोटा है लेकिन वो एक साथ कनेक्टेड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे एक पिस्टन है, इस पिस्टन यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे क्या है पिस्टन, इसे पिस्टन है, एक पिस्टन है, तो पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ प्रेशर डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ ये प्रेशर सिर्फ यहाँ पे ही नहीं लगेगा, वो ट्रांसमिट होके यहाँ पे भी लगेगा। समझ में आया? अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, नॉर्मली प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा उसको फोर्स लगाते हैं थोड़ा सा, तो वो जो फोर्स लगाएंगे उसी प्रेशर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा और वो प्रेशर जाके इसको ऊपर उठाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि F1 फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, F1। तो यहाँ पे क्रिएट होने वाला प्रेशर कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर एट अल्फा एरिया में कितना प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना F1, एरिया कितना अल्फा, इतना प्रेशर क्रिएट होगा। और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा वो सिर्फ यहाँ पे नहीं लगेगा, वो प्रेशर यहाँ पे जाके यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा, वो भी P, which is same, which is transmitted, ये लिखना होगा, which is transmitted to बीटा एरिया में ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब बीटा एरिया में यहाँ पे जितना प्रेशर क्रिएट हुआ वो उतना ही प्रेशर बीटा एरिया में लगेगा, तो बीटा एरिया में कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फोर्स ऑन बीटा एरिया, फोर्स ऑन बीटा एरिया में कितना फोर्स है वो कैलकुलेट लेते हैं। कितना होगा, F2 मान लेते हैं उसका ऊपर फोर्स, यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला फोर्स को हम लोग F2 मान लेते हैं। कितना फोर्स से ऊपर उठा रहे हैं, F2 इज टू क्या होता है, फोर्स इज टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। प्रेशर तो हो गया F1 बाई अल्फा, वही प्रेशर जो वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, और बीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि F2 अपॉन F1 अगर करेंगे तो हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। अब ये देखो, ये जो बीटा बाई अल्फा है इसका रेशियो क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही इसका एरिया बहुत ही छोटा है और इसका एरिया क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो दोनों का रेशियो हमेशा 1 से बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या निकला, जो F2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। मतलब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग कौन सा प्रिंसिपल में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को फॉर्म किया है, पास्कल्स लॉ। और उसको करके हम लोग क्या देखें कि हम लोग ज़्यादा फोर्स को हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं कभी कभी, बाद में देखेंगे। तो ज़्यादा थ्रस्ट या फिर ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा अप्लाई करके। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग 2 kg डालेंगे तो यहाँ पे 2000 kg ऊपर उठा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 2000 kg मतलब 2 क्विंटल्स चीज़ को उठा नहीं सकते हैं। तो उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग काम लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 kg डाल रहे हैं लेकिन वहाँ पे 2000 kg ऊपर उड़ गया। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, किसके ऊपर, पास्कल्स लॉ के ऊपर। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक प्रेस, जहाँ पे एक बहुत ही हाई लोड किसी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर उठा सकते हैं हम लोग। इसका कई सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। गैरेज में जैसे कि गाड़ी को उठाते हैं वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर ही काम करता है। ओके, तो कई सारा एप्लीकेशन रियल लाइफ में मिल जाएगा जहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करके बहुत ज़्यादा फोर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। Although you are applying very small force, we will get very large amount of output. Okay, so ये principle बहुत ही useful है। Okay, so this is the derivation of increment of thrust. इसको बोलते हैं principle of increment of thrust by Pascal's law.
क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ थर्स्ट, इंक्रीमेंट ऑफ थर्स्ट। ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स को हम लोग थर्स्ट बोलते हैं। कैसे थर्स्ट बोलते हैं, लिक्विड के कांटेक्ट में रहने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट टाइप का फोर्स, इसीलिए उसको थर्स्ट बोलते हैं। वो अलग कुछ नहीं है, फोर्स ही है, लेकिन वो थर्स्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, थर्स्ट हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, मतलब थर्स्ट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स या फिर थर्स्ट मिल रहा है आउटपुट में। सो दिस इज द वे वी कैन इंक्रीमेंट द थर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ थर्स्ट बाय पास्कल्स लॉ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। और यहाँ पे कई सारा न्यूमेरिकल्स भी होता है। दो एक न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देख लेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, द हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ पिस्टन एरिया 20 मीटर स्क्वायर एंड 200 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली ये अल्फा, ये बीटा है, लार्जर एरिया है। इन ऑर्डर टू लिफ्ट ए बॉडी ऑफ 300 kg इन ए बिग पिस्टन, हाउ मच मास हैज़ टू बी पुट इन द स्मॉल पिस्टन। अगर यहाँ पे रखा हुआ एक 300 kg का बॉडी को उठाने के लिए यहाँ पे कितना मास का बॉडी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना मास का बॉडी रखें ताकि यहाँ पे बॉडी 300 kg का बॉडी ऊपर उठ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पता है कि फोर्स टू मतलब आउटपुट में जो मिलता है वो इनपुट का कुछ फ्रैक्शन मिलता है, ज़्यादा फ्रैक्शन मिलता है, बीटा बाय अल्फा, ऐसा होता है हम लोग जो डिराइव किए थे। तो यहाँ पे F2 मतलब कितना उठाना है, F2 मतलब 300 kg मल्टीप्लाइड बाई G मतलब 10 होगा, M इंटू जी ना, M तो मास है तो G मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकलेगा। F1 मतलब M1 इंटू 10 G मतलब 10 बैठा दिया, और B मतलब बीटा मतलब कितना एरिया 200 बाई 20। ओके, सो ये तो कट जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो M1 हो जाएगा 3000 बाय 2000 मतलब 1.5 किलोग्राम। Okay, so 1.5 kilogram mass has to be placed in this piston in order to get a larger output. That means to lift a larger piston of 300 kg placed in the secondary pistons. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ 1.5 kg यहाँ पे डालने से ही वहाँ पे 300 kg ऊपर उठ सकता है, उसको उठा सकते हैं। So how much it is useful? Okay, so this principle के ऊपर मतलब पास्कल्स लॉ के ऊपर हम लोग बहुत ही सारा एप्लीकेशन हम लोग रियल लाइफ पे कर सकते हैं। ओके।